नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। उनसे हम जानते हैं 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन होने वाले है, उसमें मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को नहीं बुलाया है। उसमें नंदा भाई क्या कहेंगे? नंदा भाई, उसमें तो तमाम फिल्म स्टार भी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, लेकिन मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को नहीं बुलाया है। हाँ, हो सकता है मंदिर शिलान्यास में अपवित्र हो जाए। कैसे समझे? अपवित्र हो हाँ, जाएंगे? क्योंकि वो ये कहते हैं ना, बुड्ढों की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ों को ये मार देना चाहते हैं। तो कहते हैं यूथ इंडिया, समझे? बुढ़ापे को खत्म कर दिया इन्होंने। आडवाणी के कहते हैं बेकार है आडवाणी। आडवाणी तो रो रहे हैं भाई, उनको कहाँ इज्जत सम्मान मिली है। मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने भाई इसके लिए काम करा भाजपा के लिए, उनको कौन पूछ रहा है इनको? समझे नहीं? अब तो इनकी चल रही है तानाशाही, राजशाही है। राजशाही राजा कौन है? नरेंद्र मोदी। उसका वजीर कौन है? कौन? अमित शाह। तो ये लोग हैं, समझे नहीं? ये करेंगे धर्म की रक्षा, ठीक है नहीं? और यही राष्ट्र बनने जा रहा है। क्या लग रहा है दलाई लामा को भी बुलाया है उसमें? दलाई लामा को बुलाए, किसी को बुलाए, किसी और को ही बुला लेना। महर्षि वाल्मीकि के वंशजों को बुलाए, दलितों के वंशजों को बुलाए, द्रौपदी मुर्मू को भी तो बुलाए, राष्ट्रपति है महामहिम, उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? बताओ मुझे। क्योंकि मंदिर जो है ना अपवित्र हो जाएगा। ये तो गालियां देते हैं, ये उस मानसिकता के हैं जो कहते हैं ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये कहाँ बुला रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू को बुला रहे हैं क्या? तो ये जो देश की महिलाओं को कहते हैं 33% आरक्षण देंगे, तो अब ये देश की महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते तो किसको सम्मान देंगे? और कहते हैं वृद्धों को सम्मान देते हैं, जब इनके विरुद्ध हैं, समझिए इनके भीष्म पितामह कौन? लाल कृष्ण आडवाणी, उनको नहीं बुलाया जा रहा। मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया जा रहा, तो किसको बुलाएंगे? ये किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं, अपनी बीवी के नहीं है। बीवी छोड़ रखी है, बाप की कोई सुनवाई नहीं करी। ये लोग वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये वो है तमाशबीन लोग हैं, समझे नहीं? ये टपोरी टाइप के लोग हैं, गुंडे और लुच्चे टाइप के लोग हैं। ये धर्म के नाम पे आतंक बचा रखा है इन्होंने। और ये बताए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसी चीजों पर क्या काम किया? कुछ नहीं किया। महंगाई बढ़ रही है। मुरली मनोहर जोशी वही थे जो पहले राम मंदिर के लिए उन्होंने यात्रा निकाले थे, तो उनको नहीं बुलाने का क्या कारण लग रहा है आपको? उन्हें लगा कि जो राम मंदिर के लिए काम करेगा उनकी कुत्तों जैसी जिंदगी होने वाली है। ये हो रही है ना, उन्हीं के चेले ही उन्हीं को कूटेंगे। अब इनकी भी कुटाई होगी, इनके एक नए चेले आएंगे, फिर इनकी अमित शाह और इनकी कुटाई करेंगे मोदी की, तो इनके साथ ये परिपाटी चलेगी। मगर देश को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और महंगाई पे कंट्रोल। इस देश को रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है और बहन बेटियों को सुरक्षा की जरूरत है। मंदिर से अगर इज्जत बचा दी क्या तुमने बहन बेटियों की? जगह जगह तो इज्जत लूट रहे हो तुम, समझे? इनके शासन में जितनी मॉब लिंचिंग बहन बेटियों के साथ हुई है, महिलाओं के साथ हुई है, और जात पात के नाम पे और धर्म मजहब के नाम पे जितने लोगों की हत्या हुई है इनकी सरकार में, आप मुझे बताओ विकास क्या किया इन्होंने? कोई विकास नहीं किया। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, चाहे सिलेंडर हो, गैस हो, आटा हो, तेल हो, चीनी हो, चावल हो, सब पे तो महंगाई बढ़ी है। तो विकास क्या हुआ है? और कौन से आत्मनिर्भर बना दिए? सबको भीख मंगवाएंगे क्या मंदिर के द्वार पे ले जाके? विकास नहीं दिखाई दे रहे, मंदिर बना दिए। अरे मंदिर बनने से क्या भाई रोजगार मिल रहा है? मैडम, रोजगार मिलता है क्या मंदिर से? आप बताओ। नहीं मिलेगा, दुकान लगाएंगे, होटल बनेगा। तो तुम भी दुकान खुलाएगी, होटल में क्या करोगी तुम? ये लोगी या कैमरा डांस करोगी वहां जाके? वो जब तो आ रही है नाचने वाली, गाने वाली है। मैं हाँ तो कहेगी ना, हाँ वो भी आ रही हो, कहीं मैं मुजरे वाली हूँ, मुजरा करती हूँ। वहां पे वो कहेगी मेरी चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे जाओ देखना, माधुरी दीक्षित गाना गाएगी और ये भूतनी के डांस करेंगे सारे वहां, समझे? यही दिखाएंगे रामराज में। और फिर रामराज के बाद अब ये इसका उद्घाटन, कहते अब तो अयोध्या की बारी, फिर आगे की तैयारी किसकी है? श्री कृष्ण जन्मभूमि। अबे भूतनी वाले हो, पहले अभी राम के तीर चला दिया, बांसुरी बजाना, इसी में देश को मूर्ख बनाना, देश को बर्बाद कर दिया। सारी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सब खत्म हो गई, युवा रोजगार सब खत्म हो गया, सेना के जवानों की नौकरी पी गए तुम, समझे? और पूर्व सैनिक जो बैठे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बेचारे आत्महत्या कर रहे हो, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, समझे? और तो और वृद्धों की जो पेंशन थी उनको पी गए हैं, उनको नहीं दिया जा रहा, और वृद्ध बेचारे मर रहे थे ठंड में ठुटर ठुटर के, और उन्हें आश्वासन दे दे के भगाए जा रहे हैं, मगर आज तक उन्हें कोई भी पेंशन नहीं मिल रही है। ये पेंशन तक पी गए गरीबों की, विकलांगों तक की पी गए, बेवाओं तक की पी गए, और देश के पूर्व सैनिकों की जो पत्नियां थी जो शहीद हो गए सैनिक, उनकी बेवाओं की भी पेंशनें पी गए भूतनी के। ये क्या राष्ट्र को मजबूत करेंगे? इसीलिए नहीं बुला रहे इन लोगों को क्योंकि इनका उम्र ज्यादा हो गया है। हाँ,
उम्र ज्यादा हो गया है, उम्र ज्यादा हो गया तो बुलाएंगे ना, उम्र तो निवेदन करे ना आए। रामचंद्र कितने साल के, उनकी मूर्ति की स्थापना क्यों कर रहे हो फिर? वो भी तो बहुत बुजुर्ग हो गए, उन्हें तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हो तुम ही एक ढूंढने वाले, तुम्हारी आंखें पार की होगी भूतनी वालों। इस देश को बर्बाद कर रहे हो धर्म मजहब के नाम पे, और पूरी देश की भीड़ ले जाए, पता नहीं बम फिकवा दें, मरवा दे किसी को, जैसे कार सेवकों को मरवा दिया था। इनका काम है देश में आतंकवाद मचाना, पहले राम मंदिर के नाम पे, अब कृष्ण मंदिर के नाम पे नौटंकी करेंगे, मथुरा काशी को लेके, और यही काम है इनका पूरे देश के अंदर। बताओ क्या विकास करा है, और लड़वाएंगे इसी पे, क्योंकि ये धर्म के नाम पे ही धंधा करना चाहते हैं। इनसे पूछो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसी पे काम कराओ, तुरंत किसी ने पूछ लिया तो कहेंगे ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। जब ही तो लाए हैं कानून, विपक्ष को बाहर कर दिया, निलंबित करके, और कानून बना दिया कि जो देश हित में बात उठाएगा वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है। तो जो देश हित की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करेगा, वो देशद्रोही, आतंकवादी। और जो इनके पाखंड की बात करेगा उसे इनाम देंगे कि घंटा बजा बेटा, घंटा है, तेरे बच्चों को पढ़ाना नहीं, लिखाना नहीं, अशिक्षित बनाना है, गंवार बनाना है, बेईमान बनाना है, लुच्चा बनाना है, लफंगा बनाना है। तो ये सब वही तो है, विश्वगुरु बना रहे आप। ये विश्व परेशान रहते काय का विश्वगुरु? तुम भी बन जाओ विश्वगुरु की अम्मा, समझे? विश्वगुरु विश्वगुरु कहाँ है विश्वगुरु? 370 हटा दिया, कहाँ से 370 में तुम्हारा मकान बन गया वहाँ? कश्मीर में प्लॉट है क्या? बताओ तुम मुझे, क्या है वहाँ? और कितने वक्त हो ब्याह कर लिया तुमने वहाँ? भूतनी वालों, कश्मीर में जाके कितने प्लॉट खरीद लिए, कितनी लड़कियों से शादी कर ली, या यहीं कहीं ऐसी की तैसी करा रहे हो, भीख मांग रहे हो भूतनी वालों, या शाम को पौवा पी के पड़ जाते हो, कलाबा बांध लिया, टड़क लगा लिया, मूर्ख बनाते हो, समझे नहीं? आप तो देखती हो ना, आप जाओ तो सही नीचे ग्राउंड रिपोर्ट ले ले, छोड़ रखे हैं कुछ कुकर मत्ते, भाजपा के आ जाएंगे, तिलक दम्मू लगा के बोलने लगेंगे मोदी मोदी। अबे भूतनी वालों, भिखमंगो, देश का किसान कमा खिलाता है, रात दिन खेती करता है, मेहनत करता है, समझे, वो खिलाता है, उस किसान को भी मारने की सोच ली तुम्हारी सरकार ने। ये देश का जवान देश की सुरक्षा करता है, उसकी नौकरी अग्निवीर के नाम पे खा गए तुम, है? और देश के जो पूर्व सैनिक रहे, जिन्होंने सुरक्षा दी, उनकी बंधक पेंशन पी गए, थू है इसी सरकार के ऊपर। अडवाणी जी को जो नहीं बुला रहे, आपको ऐसा तो नहीं है कि सारी कैमरा की नजर उनके ऊपर ही आ जाएंगे, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वही लोग थे जो रथ यात्रा के सबके आगे थे। देखिए, किसी को नहीं बुला सकते ना, कुछ नहीं जिन्होंने करा। उमा भारती ने आंदोलन करा, उमा भारती को पूछा, महिलाओं की इज्जत करते हैं, साध्वियों की इज्जत कहाँ है? महिला उमा भारती को बुलाओ, महिला ने कितना क्या करा, क्या आंदोलन करा, अपनी खोपड़ी भी मुंडवा ली थी उमा भारती ने, और आंदोलन करा पूरे देश के अंदर। उनकी क्या हालत है? उनको हटा दिया क्योंकि पिछड़े समाज की है, पिछड़ी जाति की है, इसलिए। द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं क्योंकि आदिवासी है, एससी है, दलित है, उसे नहीं बुलाएंगे, जबकि महामहिम राष्ट्रपति है, उससे उद्घाटन तक नहीं करवाया संसद भवन का, तो ये कहते काली है, बेवा है, अब सगुन हो जाएगा, तो इस मानसिकता के, उसी सोच के हैं जो ये सोचते हैं कि वही जो गालियां देते हैं, ये जो दासी प्रथा जो बनाते हैं ना, ये वाला कहानी पे चल रहे हैं कि महिलाओं को दासी प्रथा के माध्यम से रखेंगे, गुलाम बना के, उनके साथ कुछ भी करेंगे। ये पाखंडी है, देश को कहां ले जा रहे हैं? अंधविश्वास की ओर, पाखंड की ओर। और इनसे पूछा जाए, मैं कह रहा हूं ईवीएम तो हटाओ एक बार, इलेक्शन बेईमान मशीन है, इसको हटा के देखो, बैलेट पेपर में चुनाव कराओ। नंबर 1 बनने जा रहे, विश्वगुरु बनने जा रहे, कौन सी दुनिया में है आप? तुम भी विश्वगुरु बना जाओगी, तुम्हें बना दूं विश्वगुरु, तुम भी बन जाओ, मोदी जी के साथ चली जाओ, डंका बजा, हाँ डंका, तुम भी ऊपर तबला लेके बजाना, तबले पे डांस करना, ताथैया ताथैया हो, ताथैया हो, कहाँ गया सैया हो, वो आ जाएगा। यो खोलने, यो यहाँ पे, ये सभ्यता और संस्कृति है। ओयो जानती हो? अब बताओ क्या है ओयो होता है? हंसने लगती हो बस यार, बताती तो हो नहीं। आप राम मंदिर जाएंगे कि नहीं, ये बताइए। राम मंदिर क्यों जाऊंगा मैं तो नहीं जाता राम मंदिर फंदिर, ना राम मंदिर जाऊं, ना कृष्ण मंदिर जाऊं, ना मंदिर में जाऊं। मैं जाता हूं कहाँ? जय जवान ज्योति के सामने सल्यूट मारने, समझे? देश के क्रांतिकारियों को जो देश की आजादी के लिए लड़े, उनको याद करो। उन्होंने देश को लिए दिया है संविधान और लोकतंत्र, उस संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पड़े भूतनी के और पाखंडवादी लोग। आप राम के नाम पे खाए, आप कृष्ण के नाम पे खाएंगे, ये इनसे कोई काम धंधा तो होता नहीं है, भिखमंगे हैं। और ये कहें आत्मनिर्भर बनाएंगे, हाँ आत्मनिर्भर भूतनी वालों, तुम्हें धर्म के नाम पे खिलाते रहे, इसके आत्मनिर्भर हो तुम, भिखमंगो। और देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारी मूलभूत जन सुविधाएं खत्म कर दी है इन्होंने। अभी उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे, और टीएमसी का जो सांसद है वो उनका मिमिक्री कर रहे थे, ये कोई अच्छी बात है? हाँ तो कर दिया तो क्या है,
मिमिक्री तो होती है। जब ढोंगी पाखंडी बैठे मिमिक्री नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या रो के मर जाए चूतियों को देख देख के? मैं मना दूं मिमिक्री तो मेरे क्या है? इनके तो कब्जा पहचान। जात लोगों का अपमान किया है तो जात के भाई इतने बड़े एक्टर हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं। बताओ, बहुत से लोग गांधी की मिमिक्री करते हैं, गांधी बन के जाते हैं। बहुत से लोग नेता सुभाष, तो मिमिक्री किसकी नहीं करते हैं? जो चर्चित होते हैं, दो ही आदमियों की मिमिक्री होती है, या तो कमीनों की या फिर उनकी नामचीनों की। तो अब इनमें से ये पता करो, ये कमीने हैं नामचीन है, किन क्यों मिमिक्री हो रही है इनकी मिमिक्री? तो ये तो करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे ऐसों का, इन ढोंगी पाखंडियों का। जात का अपमान हो रहे हैं, जात समुदाय के साथ, लोगों के साथ जोड़ दिया है। कौन सा जात समुदाय का अपमान हो गया है? एक आदमी से, अरे कहीं ना एक जात से का पूरा जात समुदाय हो गया? एक जात से कुछ नहीं है। तो जाति, जात और धर्म के नाम पे तो लड़ना चाहते हैं देश में। कोई पहलवान बेटी, वो भी तो जाति थे, तो कहाँ थे? तो उनको न्याय क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं न्याय दिया? जब क्या मर गया था ये उपराष्ट्रपति, तब क्यों नहीं बोला इस्तीफा दे दे आज न्याय दिलाने के लिए? मगर नहीं देगा, कल उपराष्ट्रपति के खिलाफ बोल गए। भाई, जब तुम देश के लोकतंत्र की मट्टी खराब कर दी, संविधान की माए बहन कर दी तुमने, तुम कानून और संसद को कुछ समझ नहीं हो, तो पब्लिक क्या करेगी? आम आदमी क्या करेगा? गोली तो मार सकते हो, मार दो हमें, भूतनी वालो तुम्हारी माँ की हो, समझे? मार दो गोलियां हमें। तो राहुल गांधी को क्या जरूरत है वीडियो बनाने की? राहुल गांधी कौन? राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी जानते? राहुल मैं तो नहीं जानता कौन सा राहुल गांधी है। तुम बताओ कौन है राहुल गांधी? बताओ मुझे कौन है? कांग्रेस का नेता। अरे होगा नेता, तो होता तो दिखाई तो देता। भूतनी का कोई नहीं दिखाई देता है। कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? बस वीडियो बनाते हैं, वीडियो फिल्म वीडियो। अबे देश को दिया क्या है? कांग्रेस पहले आई, फिर भाजपा आई, ये तो लूट रहे हैं देश को। एक निकल जाता कि इसको वॉकआउट कर दिया है, निकाल दिया, इनको निलंबित कर। अबे भूतनी वालों, आंदोलन करो, है तुम्हारे बस की नहीं है तो चूड़िया पहन ले राहुल गांधी, है समझ गया? तू भी चला जा राम मंदिर में, नाच लियो वहां, है कि बंसी वाले ने घेर ली, मैं तो यहाँ आ गई, बन जा, समझा? मोहिनी बन के चला जा तू। राजस्थान चुनाव से पहले मोदी जी वहाँ पर कह रहे थे कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, अभी तो मना कर रहे, ऐसा कोई घोषणा नहीं है, ऐसा कोई। हाँ, वो कुछ भी कह सकता है, 2 रुपए का भी दे सकता है, कहीं भी फ्री में भी दे सकता है। तो फ्री में दे दे, इसके बाप का है ना सब, सिलेंडर, गैस, चूल्हा, खेती सब इसके बाप की है। इसका बाप छोड़ गया था विरासत में, जब इस सिंगोल ला के स्थापित कर दिया है। ये आगे राजा भूतनी का है, और कह ले देश के खिलाफ देशद्रोह ही होगा जो बोलेगा। हम बोल रहे हैं हुकूमत और सत्ता के खिलाफ, लगा हम पे देशद्रोह का मुकदमा, लगा दे भूतनी के, है देश के क्रांतिकारी है, मरवा दे गोली। और हम जैसे पता हमें मारेगा, हजारों पैदा हो जाएंगे। और तू सोचता है कि नहीं तेरी तानाशाही होगी? तेरी तानाशाही नहीं चलेगी कि जब मर्जी जिस मर्जी को निलंबित कर देगा, जिस मर्जी को भगा देगा। अबे सांसद होंगे इजड़े नपुंसक जो आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम है क्रांतिकारी, उठा तो रहे हैं। हाँ, काय की आवाज उठा रहे हैं? बताओ कौन सी आवाज उठा दी उन्होंने? पूरे देश में गुजुम 150 सांसद निकालने का मतलब क्या है? पूरे देश में हाहाकार मच जाती है। पहले एक सांसद को छेड़ने पे ऐसी तैसी हो जाती थी, आज 150 सांसदों की अनदेखी, कुत्ते की तरह निकाल के फेंक दिया बाहर, और कुत्ते के कुकर की तरह बैठे हैं जीभ निकाल के। भूतनी वालों, आंदोलन करो, चूड़िया मत पहनो हिजड़ों की तरह, है। ये देश जो है ना, क्रांतिकारियों ने जान दी अपनी इस देश की आजादी के लिए, है। और तो और इसमें कितने सारे लोग हैं। संसद की गरिमा गिरा के रख दी इन्होंने, लोकतंत्र खत्म कर दिया, संविधान की अनुच्छेद धाराओं को तोड़ मरोड़ दिया इन्होंने, और देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए मांग करेगा, जो अपने अधिकारों की मांग करेगा, जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, जो भारत माता के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, जो किसान अपने लागत और मेहनत के दाम की बात करेगा, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाओगे? तुम्हारी माँ की हो, भूतनी के हो, आओ चुनाव हम बैलेट पेपर पर तुम्हारी औकात दिखा देंगे तुम्हें, समझे? ईवीएम मशीन का घोटाला, अबे कितने हो तुम? बचने वाले नहीं हो, समझे? 1 करोड़, समझे ने? 140 करोड़ की आवाम है, पीछे पड़ गई ना भूतनी वालों, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगी, चटनी की तरह कूट देगी, तुम्हारे को आत्मनिर्भर नहीं सीधा पहुंचा देगी वहीं पर जहां ऊपर हाथ हिलाने जाता है मोदी, वहीं पहुंचोगे ऊपर। भूतनी वालों, ये देश को बर्बाद कर रखा, भारत को बिल्कुल नष्ट करने पर तुले। वो बेईमान है, नकारा है, निकम्मे है, नालायक है, ये कमीने हैं। सत्ता और विपक्ष के लोग, इनके खिलाफ पूरे देश की जनता और आवाम को एक बिगुल बजाना पड़े। मिल गए हैं तो इसीलिए परेशान। हाँ, तुम्हारे तो ईमानदार चचाता हूं है ना, तुम्हारे ईमानदार है। ईमानदार का तुम लेके भेज रही हो सर्टिफिकेट, पूरी दुनिया देख रही है, हाहाकार मच रही है। महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, बलात्कार है, और ये बलात्कार को चमत्कार बताते भूतनी क्यों है? पाखंडी और ढोंगियों का जवाब बोला, और ईमानदार और सच्चा आदमी को उसे जेल में डाल देते हो, और उसे मारते हो, उसे कूटते हो,
समझे? और कोई हक की बात करे उसे आतंकवादी, देशद्रोही, तुम्हारा बाप है, समझे? क्रांतिकारी, चलाओ बंदूक गोलियां, मार दो हमें, हम तो बोलेंगे, समझे ना? रोज कीड़े मकोड़ों की मरने से अच्छा सामने लड़के मरेंगे, भूतनी वालों, आओ मार दो गोलियां, सब है तुम्हारे पास, बंदूक है, सेना है, फौज है, सब है, मरवा दो, समझे? हम तो फिर भी लड़ेंगे। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, नेताजी सुभाष चंद्र को, बोस को मानने वाले लोग हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं, और बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो बार बार कहते हो बाबा साहेब के संविधान पर चलेगा। वे भूतनी क्यों बाबा साहेब की नाम ले लेकर अंदर संशोधन कर रहे हो, विपक्ष का बाइकआउट करा के, दोनों मिले हुए कांग्रेस भाजपा, ये संविधान को बदलने की तैयारी है, समझे नहीं? बाबा साहेब के जो लिखी हुई अंदर जो है, ऊपर चेहरे से कुछ नहीं होता कि बाबा साहेब का चेहरा, अंदर जो उनका लिखित है, देश के अधिकार है, उनको तुम खत्म करना चाहते हो। भूतने वाले हो, ये नहीं करने देंगे, समझे नहीं? बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो दुनिया का सबसे मजबूत संविधान लिखा, उसे तुम बदलने की जो कोशिश कर रहे हो, उसे जो तुम खत्म कर रहे हो, उसके जो असली जो पिल्लर हैं, उनको तुम गिराने का काम कर रहे हो। तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, इस देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, और तुम्हारी भी कुत्ते जैसी जिंदगी बनने वाली हो। कमीनो, देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ मत करो, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करो, और हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ मत करो, तुम्हारा बुरा होने वाला है। और फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंदा भाई। आपने सुना है इन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा।